तो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए आप रात में चल रहे हैं, आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है फिर भी आप चल रहे हैं। और बहुत बार हम रात में उठते हैं ना, लाइट ऑफ रहता है और हम चल पाते हैं। कैसे? सोचिए, क्योंकि बिना देखे हमारा पैर जो है वो डिटेक्ट कर पाता है कि इधर कुछ सामान है, पैर के अंदर पत्थर आ गया या कोई सॉफ्ट चीज़ आ गया, तो वो फील कर रहा है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पैर में जो है सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम सेंस कर पाते हैं बिना विजुअल इनपुट के, बिना देखे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो सिस्टम होता है जिसमें ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर, हमारा जो भी डिटेक्शन होता है, जो भी सेंसेस होते हैं, वो सेंस करके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है और वहीं से जो ब्रेन है वो मोटर कंट्रोल एडजस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमीडिएटली उस सेंसेस के हिसाब से अपना फोर्स, मूवमेंट, बैलेंस एडजस्ट कर देता है। इसी वजह से आप गिरते नहीं हैं और अगला स्टेप ले पाते हैं। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होता है, जो हमारे मसल्स में, टेंडन में, जॉइंट्स में और हमारे कान के अंदर के हिस्से में रहता है, इसी सेंसरी रिसेप्टर्स को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक है प्रोप्रियोसेप्टर है, पर इसका वर्कआउट में क्या यूज़? तो वर्कआउट में प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, पर मेजर 6 रीज़न्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 6 कौन कौन से चीज़ हैं जिसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ये प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग हेल्प करेगा। तो सबसे पहला, अगर आप इंजरी प्रिवेंशन चाहते हैं, मतलब आपको कोई इंजरी ना हो, तो आपको हेल्प करेगा प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग। अगर आपकी कोई ऑलरेडी इंजरी हो गई है तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में आपको हेल्प करेगा ये प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग। अब तीसरा चीज़, आपके बैलेंस को इम्प्रूव करने में, आपके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। और 2 और चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है इमीडिएट जो क्विक रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे फुटबॉल खेलते समय सडनली डायरेक्शन चेंज करना, तो वो जो क्विक रिस्पॉन्स है, और डायरेक्शन सिर्फ चेंज नहीं करना, उस टाइम पे बॉडी को ऐसे बैलेंस करना ताकि कोई इंजरी ना हो, है ना, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो आपका जो क्विक रिस्पॉन्स है, कोऑर्डिनेशन है, इसमें अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज में है, तो मुझे पता है बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इन सारे चीज़ों को। तो देखिए, जब भी आप कोई ऐसे सरफेस पे चलते हैं या अगर आप जो है ट्रैकिंग पे गए हुए हैं, तो क्या होता है ना, ट्रैकिंग में ऐसा नहीं रहता है कि एक स्मूथ रोड है जहाँ पे हम चल रहे हैं। उसमें कभी आपको जो है थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है, कहीं पे पत्थर मिल गया, कहीं पे जो है आपको थोड़ा मडी लैंड मिल गया। तो देखिए, अगर आप प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग नहीं करते हैं और अगर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जो है अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा ना कि आपको इंजरी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक पत्थर है तो मुझे कितना फोर्स डालना है। आपके ब्रेन को वो डिटेक्ट नहीं होगा और वो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, बैलेंस भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप या तो गिर सकती हैं या कोई जो है आपका जॉइंट मुड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी आ सकती है। तो काफ़ी ज़रूरी है कि ये समझना कि प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग, जैसे कि सिंगल लेग एक्सरसाइजेज हम करते हैं जिम में, जैसे सिंगल लेग डेडलिफ्ट हो गया, और सिंगल लेग पे जो है खड़े रह के जो है आप आंख बंद करके बैलेंस कीजिए। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है आपको आपके प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे।
ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल। अब ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में कैसे हेल्प करता है, तो देखिए अगर आपका कभी भी या किसी का आपके घर में, आप प्लीज़ उनसे पूछिए, ये चीज़ डिस्कस कीजिए, कभी कोई इंजरी हो जाता है, मान लीजिए आपके एंकल में स्प्रेन आया है 6 मंथ पहले और अभी वो हील भी हो गया है, अच्छा हो गया है, पर आपको वो कंट्रोल, पहले वाला जो कंट्रोल था ना आपके एंकल पे, वो फील नहीं होता है चलते वक्त। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमारा कोई इंजरी होता है और वो हील होता है तो उस प्रोसेस के दौरान वहाँ के जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे वो भी डैमेज हो गए हैं। अब क्या होता है कि आपके ब्रेन का कनेक्शन उस पार्ट से उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स डैमेज हैं, तो वो कंट्रोल भी चला जाता है। तो जब आप उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से उस बॉडी पार्ट पे काम कर पाएगा और आपका जो कंट्रोल जो चला गया था वो वापस आएगा। तो ये हो गया अब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। अब तीसरा, जब भी हम प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है बॉडी का वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप कभी जो है ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे सडनली जो है कोई मूवमेंट होता है और आपका बॉडी जो है इधर से उधर चला जाता है, तो आपका बॉडी अच्छे से बैलेंस कर पाएगा, तो वो भी इम्प्रूव होता है। और स्टेबिलिटी भी जो है, बॉडी आपका जो जॉइंट्स है उसके स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होते हैं जब आप प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग करते हैं ना। तो ऐसे एक्सरसाइज जो कि अनइवन सरफेस पे किए जाएं। अनइवन सरफेस मतलब क्या हुआ कि जैसे फ्लोर पे हम हर दिन स्क्वाट्स करते हैं, वही स्क्वाट्स जब आपको बोसू बॉल पे करना है, कि जो कि एक स्टेबल सरफेस नहीं है, वो क्या है, एक सॉफ्ट सरफेस है, एक अनइवन सरफेस है। तो वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स को ट्रेन होना और सारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो है अच्छे से आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करे और उस हिसाब से ब्रेन भी एडजस्टमेंट कर पाए, तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आप कितना भी स्क्वाट्स कर लीजिए, अगर आप अनइवन सरफेस पे अपने स्क्वाट्स, लंजेस, ऐसे बॉडी वेट एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोप्रियोसेप्टर्स वो जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, तो उसको आपको करना पड़ेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स के पर्पज़ से अगर देखें तो आपने भी बहुत बार देखा होगा जिम में, या आपने खुद भी किया होगा ट्राई ये सारे एक्सरसाइज। वो जो एजिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आपने जो लैडर्स देखे होंगे ना, जिस पे जो है सब लोग डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करते हैं, तो ये सारे जो एक्सरसाइज होते हैं ये आपके क्विक रिस्पॉन्सेस, जो सडनली डायरेक्शन चेंज करना और कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन चेंज किया तो किया, अब इतना ज़्यादा फोर्स नहीं डाल देना है कि आपका नी ही जो है ये जो है वहाँ पे कोई इंजरी हो जाए या एंकल पे कोई स्प्रेन आ जाए। कितना फोर्स डालना है डायरेक्शन चेंज करके, ताकि जो है आपका जॉइंट सेफ रहे। तो क्विक रिस्पॉन्सेस और कोऑर्डिनेशन के लिए जब आप ये सारे एक्सरसाइज करते हैं, एजिलिटी ड्रिल वाले जो लैडर्स हैं या कोन डाल के उस पर डिफरेंट डायरेक्शंस में भागना, डिफरेंट मूवमेंट करना, तो ये सब हेल्प करेगा आपके क्विक रिस्पॉन्सेस और आपके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगली बार से जब भी आप अपने जिम वर्कआउट या अपने वर्कआउट प्लान करें तो उसमें प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग ज़रूर इंक्लूड करें। और याद रखिए, विजुअल इनपुट नहीं होना चाहिए, वो बेसिक प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक ट्रेनिंग है। एक पैर पे खड़े हो जाइए, पैर उठा लीजिए और दोनों हाथ यहाँ रख के आँख बंद करके बैलेंस कीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, ट्रेन होते हैं, और आपके माइंड की ये जो क्षमता है, ये जो एबिलिटी है सेंस करने का, वो बढ़ जाती है। तो इसकी ट्रेनिंग एटलीस्ट अपने वर्कआउट में एक दिन ज़रूर इंक्लूड करें। 30 सेकेंड का होल्ड कीजिए 3 से 4 बार और उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ फैक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ कोच स्वाति।